आईटी सेक्टर यहाँ पर 2026 में क्या हो सकता है? एक चीज तो जो आईटी सेक्टर में देख के लग रहा है राजीव जी कि लोग अपने आप को एआई की तरफ मूव करना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट कोफोर्स का भी एक्विजिशन सबने सुना ही होगा। मैं पूछने ही जा रहा था। हाँ, जी। तो ये अच्छा स्टैंस है, लेकिन अगेन ये स्टैंस जो है ये सब फ्रक्टिफाई होने में तो टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा। बट उधर मूवमेंट तो है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन आईटी से आउट परफॉर्मर का तो नहीं रहेगा, बट बिकॉज लोगों की आंखें खुल चुकी हैं तो शायद मेरा एक्सपेक्टेशन मार्केट परफॉर्मर का ओके। तो अब ये मार्केट परफॉर्मर का मतलब क्या हुआ? मार्केट भी चलेगा तो आईटी भी चलेगा, तो मतलब आउट रहेगा। परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी लेकिन बाजार के हिसाब से चलेगा। हाँ, हाँ। ठीक है। तो फिर नज़र कहाँ रखनी है? 40,000 के ऊपर कहाँ, कौन सा अगला पड़ाव आपको दिखता है निफ्टी आईटी के लिए? यहाँ थोड़ा सा मामला गर्म है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन 40,000 के ऊपर में फिर हमको 10-15%, 10-12% का तो फिर राइज लेके चलना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा जी। मामला अभी गर्म है, अभी उतना ज़्यादा चढ़ते में हाथ ना जलाएं। नेगेटिव भी नहीं हो। बाय डिप्स, किसी ने पूछा था कि बाय डिप्स बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन बाय डिप्स का ही सिचुएशन है भैया, हम क्या कर सकते हैं। अभी तक तो यही जी। कह रहा है कि 36,000 के नीचे आईटी इंडेक्स फिलहाल नहीं दिखता है, और अभी है हुँ, हुँ। करीब 38,300 पे। तो 36,000 के नीचे नहीं दिखता है तो मे बी 37,000 के आसपास अगर कभी है, तो वहां से आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो सकता है। तो अपने अपने तरीके से काम कीजिए, बट मैं तो हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव चलता हूँ। आधा परसेंट कम कमाने को मिले चलता है, तो दिक्कत नहीं है। पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट जी। थोड़ी नरमी आ जाए आईटी सेक्टर में तो फिर वहाँ पर तो निवेश के पैमाने पे आएगा, या अभी भी उसको स्ट्रैटेजिक बाय वाले खाने में ही डाल करके रखेंगे? है। नहीं, स्ट्रैटेजिक बाई में मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक में देख सकते हैं जिधर डिजिटल इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, एआई जी। इन्फ्लुएंस हो रहा है, वहां पे सेलेक्टिव देखा जा सकता है। बिकॉज देखिए, कितने डिस्कशन शुरू हुए कि आईटी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि आईटी के बगैर हम जी सकते हैं। अभी जो इतनी दुकान लगा के बैठा हूँ, इतनी दुकान इसलिए लगा के बैठा हूँ कि टेक्नोलॉजी है। नहीं तो आपको जी। भी याद होगा राजीव जी, जब अर्ली 2000 में हम टीवी शो करते थे, तो घर पे ओबी वैन आके लगती थी और ऐसा लगता था लोगों की शूटिंग चल रही है। आज के तारीख में तो अब हम यहीं से काम ओबी कर रहे वैन हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें, वो बाकायदा एक ट्रक होता है जिसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक डिश एंटेना लगा रहता है। हाँ, और उसमें अच्छा ये लगता था कि थोड़े समय के लिए सही हो तो एकदम भीड़ लग जाती थी दरवाजे के आसपास जी। कि चल गया रहा है इधर में। और पूरा माहौल बन जाता था। घर पे आया कि घर के आके ऊपर से नीचे तार गिर रहा है, क्या चल रहा है, वो तो सजावट ही चलती रहती थी। बहुत था, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी बहुत हो चुका है और ये टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है। तो टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे, द फॉर्म एंड शेप विल चेंज। जी। ओके। तो जैसे आपने कोफोर्स का भी ज़िक्र किया, इन्होंने एक एक्विजिशन का रास्ता लिया। इससे पहले भी जब हम एआई पे चर्चा करते रहे, या अपने पिछले निवेश मंथन में तो एआई पे पूरी कवर स्टोरी है, और उसमें भी ये बात निकल कर के सामने आई थी कि अ अ, हमारी आईटी कंपनियाँ शायद बोलने में कंजूसी कर रही हैं, और उसके उनके अपने कारण हो सकते हैं। लेकिन आईटी इंडस्ट्री जो है वो ऐसा नहीं है कि एआई को लेकर के सजग नहीं है और उसके लिए तैयार नहीं है। उनकी तैयारी क्या है वो शायद अभी ना अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा बता रही हैं, ना बाज़ार को ज़्यादा बता रही हैं, लेकिन काम चल रहा है। कंपनी के अंदर भी काम चल रहा है, और बाहर जाकर के क्या हम ला सकते हैं, जो अभी हमने कोफोर्स के मामले में देखा, $2.5 बिलियन की डील कर ली, उन्होंने खरीद के ले आए। अब खरीद के ले आए तो ऐसा नहीं है कि अपने कंपनी के अंदर उन्होंने कैपेबिलिटीज़ बिल्ड नहीं की होगी। अगर कंपनी के अंदर कुछ नहीं होगा तो फिर वो मतलब सिनर्जी बिठाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अंदर भी कुछ काम कर रहे होंगे, बाहर भी अब एक डील करके ले आए। अब वो शायद अपने कस्टमर्स को खुल कर के बता सकते हैं, हाँ भैया, हमारे पास एआई के लिए सॉल्यूशंस मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। मुझे ऐसा नहीं ज़रूर। लगता है कि उनको समझ नहीं है।
लेकिन उनको पता नहीं है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को डील कैसे करना है, इसलिए खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। इतना तो पता जी। है कि एआई इज़ द वे टू गो फॉर, लेकिन उनको भी समझने में थोड़ा-सा समय लग रहा है बिकॉज़ एआई एज़ अ प्रोडक्ट इज़ नॉट द पेडिग्री ऑफ इंडिया। वो आपका जी। यूएस, कोरिया, जापान उधर का ही है। तो इसलिए शायद खुल के नहीं बोल रहे हैं, मेबी 1 साल के अंदर बोलने लगेंगे खुल के और इसलिए कहानी हमको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी भी बताई जा रही है, कहानी दूसरी भी बताई जा रही है ना वो कि उनके सामने अगर आज वो बोल देंगे अपने क्लाइंट्स को कि हाँ, हम एआई पे काम कर रहे हैं, तो आज जो वो 10 लोगों की बिलिंग कर रहे हैं, उसके बदले क्लाइंट बोलेगा अच्छा ये काम तो 2 लोगों की बिलिंग का है, एआई आपके पास है ही अब। तो मतलब वो है कि आज वो बोल दें हम एआई ले आए, तो उनकी बिलिंग घट जाएगी सीधे से, इसलिए वो बोलेंगे नहीं। हाँ। नहीं, मोस्टली ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये तो शेयर बेसिस पे होते हैं कि कितना एफटी मतलब फुल टाइम इक्विवेलेंट यूज़ हो रहा है। लेकिन अभी वही क्लाइंट तो। बोलने के समय अभी बोलेंगे भी कि हम तो तैयारी कर रहे हैं बाबा, हमारा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बोलना भी ज़रूरी है क्लाइंट को कि हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो क्लाइंट भाग जाएगा दूसरे के पास। तो जी। फ्यूचर तो यही है, तो ये बोलेंगे भई अभी तुम लटके रहो हमारे पास कि हमारी तैयारी चल रही है लेकिन बिलिंग भी फुल करा लो। तो इसीलिए अभी वो एआई बिलिंग नहीं कर रहे हैं, अभी वो पर चेयर बेसिस पे बिलिंग कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट, वैसे ही। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मतलब हमें एकदम से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हाँ, हमारी आईटी इंडस्ट्री जो है वो एआई के लिए तैयार ही नहीं है। शायद वो तैयार है, अभी उनके हिसाब से बोलने का रणनीतिक मौका नहीं आया है। हुँ। करेक्ट है, वो बोलने का नहीं आया है। लेकिन अगर आप अच्छे जो मिड कैप स्टॉक हैं, जो लीडर्स हैं ना, उसमें आप 5 साल का, 7 साल का व्यू लीजिए, तो प्रॉब्लम नहीं जी। होगी। हो सकता है कि 2 साल पैसा बने ही नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, वैसा धंधा नहीं आ रहा है। लेकिन 5-7 साल के व्यू लेंगे तो होगा क्योंकि अचानक से जब बड़ा एआई का अगर बिग चंक मिलने लगा बिज़नेस, तो फिर ईपीएस एक्सपेंशन भी वैसे ही चलता जाएगा। लेकिन साल, डेढ़ साल का व्यू लेके फ़ायदा नहीं है। जी। लेकिन वहाँ पर ये भी दुविधा रहेगी कि एआई की तरफ आप बढ़े और आपकी हर प्रोजेक्ट पे जो बिलिंग है वो कम हो जाएगी, तो आपके सामने समस्या दूसरी रहेगी कि आप एआई के चलते आप अपनी क्षमता बढ़ाइए और फिर उस क्षमता के साथ आप ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्विसिंग दीजिए, तो आपको नए क्लाइंट खोजने पड़ेंगे और उसमें शायद नए क्लाइंट की कैटेगरीज़ निकालनी पड़ेंगी जो आज की तारीख में उनके पास जिस कैटेगरी के क्लाइंट हैं ही नहीं। काफ़ी कुछ 5 साल में बदलने वाली है इंडस्ट्री, ऐसा लगता है। ऐसे भी राजीव जी, मैं तो आपको बता सकता हूँ बिकॉज़ मैंने रिसर्च, ट्रेड, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिडल ऑफिस सारे में काम किया है और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम किया है। तो एफिशिएंसी क्रिएट करना हर सर्विस प्रोवाइडर का एक बेसिक रिक्वायरमेंट में होता है बिकॉज़ कॉम्पिटिशन है ना। अगर हम चीज़ों को सस्ते नहीं करेंगे, अपने प्रोसेसेस को लीन नहीं करेंगे, तो सामने वाला बैठा है बिज़नेस खाने को। तो एआई मेबी इज़ द जी। एडवांस स्टेज ऑफ मेकिंग द प्रोसेसेस लीन, बट ये पार्ट एंड पार्शल ऑफ द होल प्रोसेस है कि हमको लीन करना पड़ता है, 10 का काम हमको 8 में करना पड़ता है अगले साल, 8 का काम हमको साढ़े 6 में करना पड़ता है, तो जी। रोबो बनाने और पड़ते हैं, ये सिर्फ सब प्राइसिंग का पार्ट है। मसला नहीं है, सिर्फ प्राइसिंग का मसला नहीं है, उसमें ये भी होगा कि आज एक आईटी कंपनी अगर 100 क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है, शायद उसे अगले 2-3 साल के अंदर ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उस 100 को 500 की तरफ ले जाएँ, 5 साल में शायद 1000 क्लाइंट्स की तरफ जाएँ। क्योंकि वो 100 क्लाइंट जो आज आपके पास हैं, वो आपको एआई के साथ उतनी बिलिंग नहीं देने वाले हैं अगले 2 साल बाद। बिल्कुल तय बात है, आपके मार्जिन थिन होंगे, लेकिन आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा और ये तय बात जी। है, ये होगा। तो क्लाइंट बढ़ाने पड़ेंगे, एक क्लाइंट्स के लिए आप जितना काम कर रहे हैं, उस काम की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। अपने क्लाइंट्स नए खोजने पड़ेंगे, संख्या जो है, वो कई गुना करनी पड़ सकती है, पड़ेगी।